नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। संपूर्ण ब्रह्मांड में सामाजिक समरसता का सबसे अनूठा और नायाब मिसाल है श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी। मित्रता की ऐसी मिसाल संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस पृथ्वी पर सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का अनूठा मिसाल है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और काम पर विजय प्राप्त करना है तो श्री कृष्ण के शरण और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही सांसारिक मोह से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और मुक्ति का मार्ग है श्री कृष्ण का शरणागत होना। मानवीय रूप में श्री कृष्ण और राम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और इंसानियत के रास्ते इंसानियत का मार्ग प्रशस्त किया। आज इस कल के युग में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर जीवन की 16 कलाओं का गूढ़ रहस्य समझा जा सकता है। और इस रहस्य को समझने के लिए देव की भाषा संस्कृत के शरण में जाना होगा। बिहार की धार्मिक राजधानी गया जी के फल्गु तट पर स्थित मानपुर के संस्कृत विद्यालय में आचार्य श्री संजय जी महाराज का सानिध्य प्राप्त कर देश के विभिन्न राज्यों में देवनागरी संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर गया के मानपुर स्थित संस्कृत विद्यालय में भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया। इस संपूर्ण समारोह के सफल संपादन में गया शहर का एकमात्र रामानुज मठ के संचालक स्वामी संजय जी महाराज के सानिध्य में देश के नौनिहालों का संस्कार और संस्कृति संवर्धन किया जा रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं गया शहर के मानपुर स्थित संस्कृत विद्यालय में, जहां भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन चल रहा है। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते हैं और जैसा इनका नाम प्यारा नाम वैसा ही आपके बीच में काम भी है। साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़े कर्मशील परंपरा से कर्मठे शशि शेखर बाबू, आप बगल में डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव जी जो बड़े ही राजनीति के मर्मज्ञ हैं। साथ में डॉक्टर साहब जो इन्होंने कहा कि केपी यादव के रूप में आप डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। वीरेंद्र बाबू आपके ही बहुत आपके उसी तरह से ख्याति बढ़ रही है जैसे पिताजी की ख्याति बढ़ती रही, और उस ख्याति के पोषक और संवर्धन करने में आप बड़ी ही दक्षता हासिल किए। साथ में मंचस्थ राजनेतागण, ब्रह्मचारीगण इस सभा में उपस्थित आबाल वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, उनका स्मरण करते हैं
आज नहीं है, यह सनातन है। जब से सृष्टि चली तब से धर्म अधर्म का युद्ध होते रहा और दीर्घ युद्ध होते रहा और अधर्म की पराजय और धर्म की जीत भी होते रहे। जिस श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव में हम सब उपस्थित हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में बतलाते हैं कि धर्म को मत छोड़ो, धैर्य धारण करो, किसी भी परिस्थिति में अपनी मानवता का परित्याग मत करो। मानवता ही तो धर्म है। मनुते इति मानवः, जो माने। जानने वाले बहुत होते हैं पर मानने वाले कम होते हैं। जितने लोग हैं आज इस सभा में बहुत ही मर्मज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, ज्ञानी हैं, पर मानने वाले कितने हैं? जो माने वह है मानव, वह है उसकी मानवता, वही है धर्म। किसी भी परिस्थिति में धर्मों का परित्याग न करें। भगवान अपनी लीला में बतलाया कि मृत्यु सच है तो भी व्यक्ति यहाँ के, जीव यहाँ के ऐसा समझते हैं कि मृत्यु सच बोलते हैं पर समझते हैं कि हम मरेंगे नहीं, और ऐसा समझ करके अपने जीवन वृत्त को दूषित कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। बहुत दिन रहने के लिए नहीं आए हैं। जितने व्यक्ति हैं, किसी के 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, 100 वर्ष बीत गए, कितने बचे हैं ये नहीं जानता। आंखें खुली है तब तक हूँ, इतना ही जानता हूँ, या नहीं जानता हूँ कि कब तक है। ऐसा समझ करके तो अपनी लीला में उन्होंने दिखाया कि देवकी, वसुदेव, ये दोनों कंस के अपने से अपने थे, अपनों में अपने थे। पर जैसे ही विवाह होता है, आकाशवाणी होती है कि कंस, जिसका रथ हाँक रहे हो, इसी के गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी, 8वें गर्भ से। अब अपना भूल जाता है, अपनी मृत्यु को देखता है, न अपनी बहन को देखता है, न अपने क्या बोलते हैं उनको, बहनोई, न अपनी बहन को देखते हैं और न अपने बहनोई को देखते हैं। संबंध भूल गए, कहाँ गए अपना, सब हो गए सपना। और उन्होंने तलवार खींची, जिनका रथ हाँक रहे थे, जिनकी सुरक्षा में थे, जिनकी रथ हाँके, वह बैठे हुए व्यक्ति पर तलवार चलाए, वह कितना बड़ा दोषी होगा, कितना बड़ा उसको धर्म समझेंगे कि अधर्म समझेंगे, रक्षक समझेंगे कि उसको बैरी समझेंगे। जब रथ हाँक दिया, डोर पकड़ लिया, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा या
जान जाए या रहे। अच्छी बात है, इन्हीं के हाथों हमारी मृत्यु होगी, लेकिन जिनके हाथ रथ हाँक रहे हैं उन पर तलवार चलाना। उसी पर एक साधु बैठे थे, संबंध में बहनोई थे, विचार में साधु थे। उन्होंने उपदेश दिया, धर्म दिया, कहा कि कंस आप उग्रसेन के बेटे हो, पवित्र घर में जन्म लिए हो। जदुवंश की चर्चा चल रही थी, वंश का भी तो ध्यान रखो। मैं किस स्कूल में जन्म लिया हूँ, मैं कहाँ जन्म लिया हूँ, किस देश में जन्म लिया हूँ, किस देश में जन्म लिया हूँ, इसका ज्ञान करो। और संत उपदेश करते हैं। वसुदेव जी महाराज अपने संतत्व को देते हैं कंस को। महाराज कहते हैं ताकि मृत्यु सच है, झूठ नहीं है। सत्यम इदम, मृत्यु सच है। हमारी भी मृत्यु होगी, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। कालाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत काल का अधीन है, मृत्यु का अधीन है। तो अपराध क्यों कर रहे हो? अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने जीवन वृत्त को दूषित क्यों कर रहे हो? बात मानो। लेकिन संत का अनादर किया, संत वचन का अनादर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मारेंगे। भगवान महात्मा वसुदेव ने कहा ये मूढ़मति है। कंस को कहा यह मूढ़मति है, समझने वाला नहीं है। तब इस अवस्था में क्या करें? मृत्यु तो होगी, इसी गर्व से मृत्यु होगी, क्योंकि आकाशवाणी हुई है। सच मानना चाहिए था, कंस को भी मृत्यु होगी। जैसे वसुदेव जी ने बतलाया मृत्यु होगी। तीन तत्व हैं, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। मतलब है नहीं है, है कि नहीं है। मानना है यहाँ के लोगों को, है बढ़िया बात, नहीं है कि नहीं। तीनों में कौन अच्छा है? ईश्वर अस्ति, ईश्वर है। जैसे इन्होंने कहा धर्म है, चाहे कृष्ण के रूप में मनावे, राम जी के रूप में मनाए, शक्ति के रूप में मनाए, किसी रूप में मनाए, धर्म है। तब तो इतने हजार वर्ष बीत गए। अभी किसी प्रवक्ता ने कहा इतने हजार वर्ष बीत गए, फिर भी मैं प्राकट उत्सव मनाता हूँ। क्यों? भूला नहीं हूँ क्योंकि है। और किसी ने कहा कि नहीं है, इसका नाम मूढ़मति। और एक ने कहा नहीं, मनाता हूँ जन्माष्टमी, चलता हूँ उत्सव में, प्राकट दिवस में, है कि नहीं है? होगा तो ये मध्यम श्रेणी का। इसलिए प्रथम श्रेणी का है कि है, ऐसा मानना चाहिए। और वसुदेव जी ने कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी पत्नी को ऐसे अपनाया और कंस के कारागार में दोनों चले गए और अपने बेटे को हाथ से देते गई देवकी। और तब तक धर्म से दूर नहीं हुआ, धर्म को नहीं खोया। इसलिए कि धर्म की रक्षा करेंगे तो अधर्म का नाश होगा। और धर्म की रक्षा देवकी वसुदेव ने कारागार में भी रह करके धर्म का परित्याग नहीं किया, जिससे अधर्म की हार हुई, पराजय हुई और धर्म की जीत हुई। इसलिए किसी भी अवस्था में धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता वाक्य है भगवान का अवतार होता है। क्योंकि यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हारो मत, मैं आने वाला हूँ, प्रतीक्षा करो, अधर्म के साथ लड़ते रहो।
उसके सामने सिर मत झुकाओ। मैं आऊंगा और धर्म का पुनः संवर्धन करूंगा, उसमें तेज भरूंगा और धर्म की विजय होगी, अधर्म की हार होगी। तो जितने लोग सब उपस्थित हैं इस सभा में, ये सर्व धर्म धुरंधर है, सबों के लिए अनंत शुभकामनाएं करता हूँ कि जो प्राकट दिवस पर मंच पर है या नीचे सभा में है, जो सुन रहे हैं धर्म के साथ रहें और अधर्म की हार होगी, एक विश्वास रखें। और इस बीच में अभी पुरानी एक बात आ गई, नेताजी हमने कहा था बहुत पहले कि संस्कृत पाठशाला बननी चाहिए। जितेंद्र बाबू, संस्कृत पाठशाला बननी चाहिए या फल्गु नदी के तट पर, क्योंकि गया प्रयाग काशी का गया एक ऐसा पवित्र देश है। जितने भी इस मंच पर हैं, कोई भाजपा है, कोई कांग्रेस है, कोई जदयू है, कोई राजद है, नाना प्रकार की पार्टियां हैं। ये गया की विशेषता है, क्योंकि काशी में शिव भक्त जाते हैं, अयोध्या में राम भक्त जाते हैं, वृंदावन में कृष्ण भक्त जाते हैं और वैष्णो देवी छिन्नमस्तिके कहाँ जाते हैं, काली शक्ति भक्त साक्ष जाते हैं। लेकिन गया ही एक ऐसा निर्विवाद देश है कि जहाँ सारे धर्मावलंबी आते हैं, सारे दल के लोग आते हैं। यह गया की विशेषता है। यही है धर्मनिरपेक्ष देश भारत है। तो कहाँ सीखना है, तो चलो गया जी में चले। यही है गया की विशेषता। जहाँ पर इतनी बड़ी सभा लगी है, तो इन्होंने कहा कि हम डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, और साथ साथ इन्होंने कहा कि एक संस्कृत पाठशाला भी। इस मंदिर का क्या नाम है, मंदिर का क्या नाम है, राधा कृष्ण मंदिर सलेमपुर में संस्कृत पाठशाला बनाएंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र जो बने हैं, शांति की जरूरत हर जगह है। डॉक्टर के यहाँ भी, इंजीनियर के यहाँ भी, या सिपाही के यहाँ भी, चोर के यहाँ भी, जितने भी लोग हैं, शांति की खोज हर जगह है। लेकिन शांति की बात कहाँ मिलेगी, धर्मशास्त्रों में, धर्म देश में। और धर्मशास्त्र किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। चाहे वह वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, जितने भी संग्रंथ हो, रामायण हो, सब संस्कृत में हो। इसलिए संस्कृत पढ़ना सबों के लिए परमावश्यक है। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसी मंच का निर्माण करना चाहता हूँ, ऐसा स्टेज का निर्माण करना चाहता हूँ कि लोग आज भी जाने, कल भी जाने, परसों बरसों भी जाने। इसलिए आज इन्होंने दोहराया। तो यह संस्कृत पाठशाला खुलनी चाहिए और यहाँ वेदाध्वनि होना चाहिए। इसलिए जयतु भारतम, जयतु राष्ट्रम, जयतु संस्कृतम। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। और बधाई देता हूँ जितेंद्र प्रसाद यादव जी को कि आप ऐसे ही बड़े उत्साह के साथ हम सबों को बुलाते रहें और बड़े कार्य करते रहें। जय ठाकुर। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ उपलक्ष्य पर हमारे अतिथि डॉक्टर शिम्भा जी हैं और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। हम तो कहेंगे हमारे दैवी भ्राता सूर्यनारायण जी भी हैं, हमारे विमलेंदु जी हैं। सभी को बहुत बहुत श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। शहरवासियों को भी बहुत बहुत बधाई है। भारतवर्ष में हमारा भारत अध्यात्म देश होने के कारण हम 365 दिन त्यौहार मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है कि हर एक नर नारी के अंदर एक उमंग, उत्साह और खुशी छा जाती है,
क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर वो बाल लीला जो है सभी गमों से दूर कर देता और तंद्रिय सुख का अनुभव कराता है। कहा जाता है कि सुख जैसी खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो श्री कृष्ण के जीवन को पाकर के सबका जीवन सुखमय हो जाता, आनंदमय हो जाता। श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कारा में बताते, लेकिन अध्यात्म रहस्य ये कहा जाता कि अभी सारा संसार ही 5 विकारों रूपी कंस के कारा में है। और ऐसे समय पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों के वशीभूत हर नर नारी दुखी और अशांत है। जरूरत है श्री कृष्ण का पुनः जन्म लेने का, तभी ये संसार सुखी और शांत होगा, तभी जीवन हमारा आनंदमय होगा और यह भारत हमारा विश्व गुरु कहलाएगा और पुनः बैकुंठ भारत होगा, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहेगी, शेर गाय एक घाट में पानी पिएंगे। तो ऐसे स्वर्णिम संसार को लाने के लिए आज हम सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत प्रयासरत हैं कि सारी दुनिया में विकारों से रहित जीवन हो और निर्विकारी जीवन, पवित्र जीवन, सुख शांतिमय जीवन हो, सत्यवादी जीवन हो। तो परम पिता परमात्मा पुनः ऐसी दुनिया लाने के लिए हम सभी को ज्ञान योग की शिक्षाएं देते हैं, जिसके कारण श्री कृष्ण को राजयोगी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण का जन्म देवकी की गोद में हुआ। तात्पर्य यह है कि देव कुल की गोद में हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण देवकुल में आए और इस देवी देवता के कुल में आकर के पुनः असुरों का वध किया और देवी देवताओं की दुनिया स्थापन किया। तो ऐसी बैकुंठ भरी हमारी फिर पुनः भारत आने वाली है, जो प्यासी नजरों से पूरा विश्व देख रहा है। तो मेरी ये शुभ भावना है कि जरूर बहुत निकट भविष्य में श्री कृष्ण आएंगे और ये संसार का दुख दूर करेंगे और जीवन में सुख शांति लाएंगे। ओम शांति। एपी कॉलोनी सुनीता बहन। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एपी कॉलोनी में आयोजित कृष्णाष्टमी का कार्यक्रम बहुत ही जीवंत रहा। मुझे लगता है कि परमात्मा और आत्मा का जो योग यहाँ इस सरल रूप में दिखा है वो हृदय को छू लेने वाला है। और आने वाले समय में इस कार्यक्रम की जो हृदय पर छवि बनी रहेगी, उससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। मैंने दीदी के कुछ शब्दों को सुना। उन शब्दों में, हर बातों में ज्ञान का तत्व जो छिपा हुआ है, वो अभी इस कलयुग में उसकी बहुत ही आवश्यकता है। मुझे लगता है कि धर्म, कर्म, ज्ञान, विवेक और संस्कार से आप चलेंगे तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण आनंद के प्रतिमूर्ति थे, रूप थे, और उन्होंने विश्व को जो संदेश दिया है कि किस तरह से व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि एक वो मानस रूप में 16 कलाओं से पूर्ण विष्णु के रूप में यहाँ आए और उन्होंने पूरे विश्व को जो संदेश दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो दीदी ने कहा कि जो तीसरा महायुद्ध होने जा रहा है, वो महायुद्ध गीता के संदेश से और श्री कृष्ण के बातों से टाला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में साथ मुझे भाग लिया हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। पिछले कई कार्यक्रमों में मैं भाग लिया हूँ और मेरे मानस पटल पर ये बहुत ही गहराई में अंकित हो जाती है। दीदी का जो कार्यक्रम होता है बहुत ही सफल कार्यक्रम होता है और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम जो जीवंत कार्यक्रम हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाओं को, छोटी बच्चियों को देवी के रूप में जानते हैं और वही देवी सबका कल्याण करने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। मैं अभी ब्रह्म कुमारी शाखा एपी कॉलोनी गया में हूँ। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया है। मैं जब भी ब्रह्म कुमारी में आता हूँ, यहाँ का जो चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय किरण है, रेडिएशन जो है,
वो बरबस हमें खींच लाती है। और मैं इस केंद्र से विगत 28 वर्षों से जुड़ा हूँ। प्रतिवर्ष जब मैं गया में होता हूँ, प्रयास करता हूँ कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक शक्ति जो मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हमारा जीवन सफल होता है, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें मिली है। आप सबों से मेरा विनती है, आप केंद्र में आए, मुरली सुने और जो ज्ञान दी जाती है उसको अनुभव कर अपने जीवन में उतारते हैं, यही सार्थक होगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मैं अपनी बात यही कहना चाहता हूँ कि आप आएँ और सुने। ज्ञात हो कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन असुरों का नाश के लिए, असत पर सत की विजय के लिए, और जो दानव हैं, दानव चाहे वो आपके मन में हो, शरीर में हो, समाज में हो, उसका नाश करने के लिए हुआ था। आप करते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। यही उनकी जन्माष्टमी पर संदेश जाना चाहिए देश को और समाज को। ओम शांति। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। और करते हैं जो भी आप सोचेंगे मनोकामना श्री राधे कृष्ण मंदिर के प्रांगण में पूरी होगी। अब चाहेंगे कि हम लोगों के बीच डॉक्टर वीरेंद्र बाबू आए और कुछ बोले। मंच पर विराजमान स्वामी जी के चरण स्पर्श हमारे साथ हमारे बड़े भाई शीतल बाबू, चिंटू बाबू के जिला परिषद के लालदेव बाबू, राजेंद्र बाबू और मंच पर विराजमान सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस सभागार में उन सबों को मैं प्रणाम। ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या तब बेटा सिपाही हो जाए तो बहुत बड़ा पोस्ट हो जाएगा, सिपाही भी हो जाएगा, मिलिट्री साहब हो जाएंगे। अरे यार कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनो यार, नहीं तो आने वाली नस्ल तुम पर थूकेगी। IAS बनो, संघर्ष करना सीखो। ज्यादा से ज्यादा बड़ा कोई संघर्षशील नहीं होता है, याद कर लो। आज लालदेव यादव हमसे पूछे कि कितने बजे चलिएगा, तो हमने कहा कि अभी चाकन में हम हैं, लेकर रहे हैं, गया जाएंगे, 2 प्रोग्राम करेंगे, तीसरा प्रोग्राम में यहाँ पर आना है। तो कहीं क्या आराम नहीं कीजिएगा। हम कहा कि जाति प्रमाण पत्र चेंज करवाना है, कहा यादव से नाम कटवा दीजिएगा मेरा, जैसे ही आराम करेंगे जाति से नाम कट जाएगा। ज्यादा आराम नहीं करता है, ज्यादा वो सपना देखता है और पूरा करता है। यदि एकदम है संघर्ष करने के लिए सीखिए। मेरी बात से किसी को आघात लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि कुछ बात संदेश जाती है खुल के मन से तो श्री के जन्म से सार्थक होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बैठे महाराज जी को मैं सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई शीतल प्रसाद यादव जी, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मवीर जी, हमारे मंच के नीचे हमारे मीडिया बंधु, तमाम भाई लोग को मैं अभिनंदन करता हूँ। सर बहुत मेहनत करके जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस मंदिर के प्रांगण में एक सफल कार्यक्रम के आयोजन करते हैं। तमाम उनके साथी गण बढ़ चढ़कर जन्माष्टमी का जो त्यौहार मनाते हैं, इसके लिए हमें बुलाते हैं। हर साल हम लोग यहाँ आते हैं, इनके कार्यक्रम में अपनी सवायकता हम भगवान कृष्ण की लीला ये मुझे इस मन से बताने की जरूरत नहीं है। बचपन से हमने महाभारत टीवी पे देखा है, हमने गीता को पढ़ा है। पूरा गीता तो कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ अध्याय को हमने भी अध्ययन किया है। भगवान कृष्ण की बताए राहों पर चलने के लिए भगवान कृष्ण के महाभारत के टीवी पर जो आपने देखा, जो अर्जुन को उन्होंने सीख दिया था कि आज के देश के बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, इनसे ये वंचित हो चुके हैं। आज मोबाइल के युग में इतने लीन हो चुके हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज में इतने लीन हो चुके हैं कि ये कार्यक्रम जो हम करवाते हैं, हम लोग मिलजुल कर करवाते हैं, ये एक सीख है, एक विचार जो बढ़ता जा रहा है, दबता जा रहा है,
उस समाज में बताने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो सीख दिया, कर्ण जैसे योद्धा के सामने जो सूर्यपुत्र कर्ण कहते थे लोग, उसके सामने युद्ध हो रहा था। महाभारत में सभी जानते थे कि कौरव गलत है, फिर भी भीष्म पितामह उनके साथ थे। तो ये सब काल्पनिक हो सकता है, लेकिन इस संसार में कहीं न कहीं प्रभु है, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं। और कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी छठी मैया के नाम पर, कभी दुर्गा देवी के नाम पर हम लोग अपना विचार लोग के पास पहुंचाते हैं कि हमारा देश एक अखंड देश है, हर धर्म, हर जात, हर वर्ग का लोग यहाँ रहता है। हमारे देश में कमी क्या है? शिक्षा की। हमारे देश में कमी क्या है? प्यार की। आपसी मतभेद में ये कृष्ण भगवान जब युद्ध हो रहा था उस समय भी कहे थे कि अर्जुन दुश्मन है। जब कर्ण को अर्जुन मार नहीं रहे थे तो उन्हें बताया गया कि यह अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई। इस समाज में एकजुट होकर अगर सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, न हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, न हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप युवाओं को शिक्षा दीजिए। हर कार्यक्रम में, हर धार्मिक कार्यक्रम में जब भी मैं जाता हूं, मैं विनती करता हूं तमाम लोगों से कि आज हमें जरूरत है एकजुट होकर तमाम युवाओं को शिक्षा देने की। जब वो शिक्षित रहेंगे तो धर्म नहीं जानेंगे, वो हिंदू मुसलमान नहीं जानेंगे, वो इंसान जानेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत समय हो गया, बहुत लोग को बोलना है, आगे भी कार्यक्रम में मुझे जाना है। मैं इन बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। आज सलेमपुर राधे कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंच की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के लोकप्रिय नेताजी भाई जितेंद्र यादव और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बगल में गुरु महाराज जी, गया जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई धर्मवीर सिंह जी, दर्शक दीर्घा में सभी बैठे हैं। मैं इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप लोग के तहे दिल से ढेर सारी शुभकामना और बधाई। हमारे बड़े भाई प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र बाबू और शशि शेखर जी समाज के कृतियों के बारे में आप लोग के बोले। और हम भगवान श्री कृष्ण से मैं ही आशा और कामना करता हूं कि आए दिन हर जगह इतना बड़ा बड़ा कानून बनते भर में पढ़ा लिखा आदमी गलत रास्ते को ढूंढ लेता है। मैं अपने आज भगवान श्री कृष्ण का उपदेश लेकर के आज हम लोग भी इनका उपदेश को लेकर करके आज कई हजारों साल से भगवान का जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, अभी शशि शेखर भाई बोले सभी देवता, दुर्गा देवी और बगल में हमारे भगवान विष्णु का चरण है और उसी के पूर्वी तट पर हम लोग राधा कृष्ण मंदिर का हमारे बीच में
गार्जियन हमारे प्रयाग बाबू रहा करते थे। हम जब 2011 से 16 तक जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, उस समय भी हम लोग इस मंदिर के कार्यक्रम में बढ़िया एक जग का आयोजन करवाया था। युद्ध को जीतने का काम किया। कहीं कहीं अन्याय के खिलाफ अपना को अपना नहीं समझे। आज उसी प्रकार देश का राजनीति और राज का राजनीति में लोग देख कर नहीं चलते हैं कि आज हम सत्ता में हैं, कहां अन्याय हो रहा है, कहां न्याय हो रहा है। वोट के लिए सिर्फ वो अन्यायों कर रहा है तो उसको लोग सहायता दे रहा है। कृष्ण जी का ये उपदेश नहीं था। आज हम लोग यहाँ शपथ लेकर के जाएं, जो भगवान श्री कृष्ण ने इतिहास बनाया, आज उन इतिहासों पर हम लोग चलने का काम करें। आप फिर से जन्माष्टमी के ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं अपना बात को विराम करता हूं। जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा सीख इन्होंने समाज को बताने का काम किए, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, जो आज भी जन जन में लोगों को मन में भर देता है। कैसी दोस्ती थी, कहाँ राजा कहाँ रंग का, कैसा अनोखा प्यार था, ये भी जीवन में उतारने का चीज़ है। उन्होंने कर्म के बारे में भी बताया। कर्म करते समय कभी भी लज्जा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए कि हमारे सामने लड़ाई में कौन है। उन्होंने लड़ाई सत्य के लिए लड़ा, धर्म के लिए लड़े। उन्होंने समाज में एक व्यवस्था बनाने का काम किए। भगवान कृष्ण ने जीवन में सबसे बड़ी चीज़ दिए कि हम लोगों को अपना कर्म करना है, सत्य के लिए करना है, प्रगति के लिए करना है, विकास के लिए करना है। समाज में अशांति फैलाने के लिए नहीं करना है, गलत कार्यों में नहीं रहना है, अच्छे कार्य करना है। इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। स्टेज बनाने की बात करें, क्या कॉस्टिंग आएगा, क्या कॉस्टिंग आएगा? ऐसा स्टेज दे रहा हूं कि आदमी सदियों तक याद रखेगा। मैं पठन पाठन पढ़ने में विश्वास रखता हूँ, मैं कलम में विश्वास रखता हूँ और जरूरत पड़ने पर तलवार में विश्वास रखता हूँ। अब ये आचार्य महोदय हमारे बीच में हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक शिक्षक का व्यवस्था कीजिए, एक शिक्षक का व्यवस्था कीजिए जहां पर कि संस्कृत की शिक्षा का पाठ हो। बच्चा संस्कृत सीखे, जिसकी पढ़ाई निःशुल्क होगी और शिक्षक का वेतन मैं दूंगा प्रति माह। चाहिए कि तलवार मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ कि जहाँ पर संस्कृत की शिक्षा हो, वेतन मैं देने को तैयार हूँ और शिक्षक आप दे रहे हैं। और एक मिसाल कायम होगा जब अगले वर्ष 50 बच्चे स्वास्थ्य वाचन शांति मंत्र का पाठ करेंगे तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होगी। वीरेंद्र बाबू, शीतल बाबू, महाराज जी, शशि शेखर जी और जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं लालदेव बाबू और हमारे अरुण बाबू, महेंद्र मुखिया जी, हीरा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण और हम सभी सामने बैठे हुए उपस्थित सभी कृष्ण जन्माष्टमी के प्रेमीगण, सभी को मैं अपनी ओर से पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस जन्माष्टमी पर जो सभी प्रतिनिधिगण जो
विचार रखे, मैं उस विचार से मैं सहमत हूँ। और उसमें एक कड़ी में जो वीरेंद्र बाबू जो बताए, मैं उससे और पूर्ण सहमत हूँ कि शिक्षा जो है कई पीढ़ियों को तारता है, उस पर जोर देना है सभी लोगों को। तो अगर आपने सभा के बीच में 50 बच्चे के जो बात रखे, टीचर का जो बात रखे, एक बहुत उत्कर्ष और हर्ष की जो बात है, हम लोग इनको ताली बजाकर कस करके जोरदार ताली से इनको मैं स्वागत करते हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी के जो सभी लोग हैं इस संस्था से जुड़े हुए, जिन्होंने बहुत बड़ी चीज़ दिया है। अगर वो जमीन पर उतर जाए तो उस 50 बच्चे में कोई अगर डॉक्टर बन जाए, कोई अगर इंजीनियर बन जाए, तो उनके द्वारा भी आगे कितना पीढ़ी आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है, जो इस पावन धरती पर हम लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, यहाँ से हम लोग हर साल जो मनाते हैं, लगभग 5250 वर्ष हो गया कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते। आज हम लोग कैमा पीढ़ी है जो हम लोग इस आज तक मान रहे हैं कि महाभारत एक ऐसा जो सत्य कथा है कि हर व्यक्ति को जीवन में आता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर जीवन में आना है। माता पिता हो या दादा दादी हो या अपने बच्चे हो, जो भी कहानी महाभारत में जो हम लोग को है, उसमें अपने जीवन में बीतते हुए देख रहे हैं। सुदामा कृष्ण का भी समय आता है हम लोग के बीच में, उसको भी रोल निभाने की जरूरत है। कर्ण का जो रोल है उसको भी इस जीवन में निभाने का जरूरत है। धर्म अधर्म का जो बात है उसको हम लोग को अपने विचार में रखते हुए, अधर्म पर हम लोग को सत्य का जो विजय है अगर हम लोग अपने विचारों से रखते हैं, तो यही सबसे बड़ा कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का लक्ष्य है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो हम लोग मनाते हैं और हर साल संकल्प लेते हैं, उसमें अगर 10% भी अपने जीवन में उतार लें तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग हमेशा इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज मैं भूसंडा में हूँ और यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, एक बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, एक भव्य आयोजन यहाँ पर है और 2 गोला का व्यवस्था यहाँ किया गया है। 2 कलाकार शिवशंकर यादव और सुदर्शन यादव आए हुए हैं, जिनका अभी गायन होगा, वादन होगा। ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष यह आयोजन करते हैं, जिसका श्रेय मैं जितेंद्र कुमार यादव उर्फ नेताजी और बिना चुने हुए पूरे दुनिया में कोई विधायक हैं आप कहला रहे हैं, वो जितेंद्र यादव को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी इस मंच से मैंने घोषणा किया है कि एक विद्यालय का निर्माण हो जहाँ पर संस्कृत बच्चों की पढ़ाई हो, संस्कृत की पढ़ाई हो, जिसका टीचर का खर्च मैं दूंगा, जो निरंतर चलता रहेगा। एक मंच से विचार आई है और मैं पालन करने का भरसक प्रयास करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कृष्ण मंदिर के प्रांगण में, राधे कृष्ण के प्रांगण में हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो हमारे केपी डॉक्टर साहब का पुत्र हुए, इन्होंने जिस तरह से इनके पिताजी कदमों पर चलते थे, वही कदमों पर हमारे डॉक्टर वीरेंद्र बाबू चल रहे हैं। जहां भी इनको प्रोग्राम मिलता है उसमें अथक प्रयास करके जाने का काम करते हैं। 10-20 प्रोग्राम करने के बाद भी मेरे पास पहुंचने का काम किए। इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि यह राधे कृष्ण इनको सद्बुद्धि दिए हैं। उस सद्बुद्धि को मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गया की धरती नहीं, मनोकामना मंदिर की धरती नहीं, पूरे बिहार नहीं, इनका पूरा विश्व में नाम जाने। जिस तरह से गरीब गुरुआ को केपी डॉक्टर साहब ने उनको बुलाते थे और सेवा करने का काम करते थे, लेकिन मैंने कम से कम 1000 बार देखा हूँ कि जो देखते हैं मरीज सीरियस रहता है, पहले उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद दूसरा को करते हैं। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर वीरेंद्र। और डॉक्टर वीरेंद्र ऐसा डॉक्टर हैं कि जो गरीब गुरुआ पैसा दे पैसा नहीं दे, उनका काम करने वाला का नाम है डॉक्टर वीरेंद्र। मैं जरूर कहूँगा कि आप पिताजी से भी ज्यादा नाम कमाइएगा और सब लोग जन जन में आपको दिल में रखेगा। धन्यवाद।